लव स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। कॉलेज लव स्टोरी। पहली मुलाकात। सितंबर की हल्की धूप कॉलेज के कैंपस पर फैल चुकी थी। पेड़ों से गिरते सूखे पत्ते जैसे हर नए सपने का स्वागत कर रहे हों। आज आर्यन का कॉलेज में पहला दिन था। आर्यन एक शांत, समझदार और थोड़ा सा अंतर्मुखी लड़का, आंखों में अपने भविष्य के सपने और दिल में अनकहा डर। वो भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा होकर कैंपस को निहार रहा था। उसी भीड़ में थी अनन्या। लंबे खुले बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में ऐसी चमक जैसे दुनिया को बहुत करीब से देखती हो। वो हंसते हुए अपनी सहेलियों से बातें कर रही थीं। उसकी हंसी में एक अजीब सी सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। आर्यन की नज़र अनजाने में उस पर टिक गई। शायद यही कॉलेज है, उसने मन ही मन कहा। तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया। ओह सॉरी। आर्यन का बैग नीचे गिर गया, किताबें बिखर गईं। जैसे ही उसने झुककर किताब उठानी चाही, उसी पल एक और हाथ आगे बढ़ा। ये आपकी है, एक मधुर आवाज। आर्यन ने सिर उठाया। वही आंखें, वही मुस्कान, अनन्या। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय थम गया हो। थैंक यू, आर्यन ने झिझकते हुए कहा। फर्स्ट ईयर? अनन्या ने पूछा। हाँ, और आप? मैं भी, उसने मुस्कुराकर कहा। बस इतना सा संवाद, लेकिन दिल में कुछ हिल गया था। क्लास का पहला पीरियड शुरू होने वाला था। दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ गए, लेकिन आर्यन का ध्यान अब किताबों में नहीं था। बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था। ये तो बस शुरुआत है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की पहली लाइन थी। दोस्ती की पहली सीढ़ी। क्लास खत्म होने की घंटी बजी, लेकिन आर्यन की नज़र अब भी दरवाजे की ओर थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो किसका इंतजार कर रहा है। तभी उसने देखा, अनन्या बाहर निकल रही थी, अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। आर्यन, चल कैंटीन चलते हैं, उसके दोस्त रोहन ने कहा। कैंटीन? वहीं जहां शायद किस्मत फिर से मिलाए। कैंटीन की भीड़ में अनन्या एक कोने में बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। हाय, याद है मैं? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अनन्या ने मुस्कुराकर ऊपर देखा। बुक गिराने वाले? हाँ, वही। आर्यन हंस पड़ा। बैठो ना, उसने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती। कॉफी की भाप के साथ बातें चलने लगीं। स्कूल की यादें, कॉलेज की टेंशन, पसंदीदा गाने। तुम बहुत कम बोलते हो, अनन्या ने कहा। और तुम बहुत ज्यादा, आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद कैंटीन उनकी मुलाकात की जगह बन गई। कभी असाइनमेंट, कभी लेक्चर से भागना, कभी बस चुपचाप बैठकर एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करना। आर्यन को एहसास होने लगा था, अनन्या सिर्फ दोस्त नहीं रह गई थी। जब वो देर से आती तो उसका मन बेचैन हो जाता। जब वो हंसती तो दुनिया आसान लगती। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे। छाता नहीं है, अनन्या ने कहा। आर्यन ने बिना कुछ बोले अपना छाता खोल लिया। दो लोग, एक छाता, और दिलों के बीच घटती दूरी। उनकी उंगलियां हल्के से टकराईं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, आर्यन ने भी नहीं, लेकिन उस पल ने बहुत कुछ कह दिया। रात को आर्यन ने पहली बार डायरी में लिखा। पता नहीं ये प्यार है या दोस्ती से कुछ ज्यादा, लेकिन अनन्या के बिना दिन अधूरा लगता है। उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा। एहसासों की उलझन। कॉलेज में अब आर्यन और अनन्या को साथ देखना आम बात हो गई थी। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लास, हर जगह। लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो चुपचाप अंदर ही अंदर शोर मचाने लगते हैं। उस दिन कॉलेज में फेस्ट की तैयारी चल रही थी। अनन्या डांस टीम में थी और आर्यन वॉलंटियर। स्टेज के पास खड़ा आर्यन अनन्या को देख रहा था, वो आत्मविश्वास से भरी, चमकती हुई। तभी एक लड़का उसके पास आया, राघव, कॉलेज का सबसे पॉपुलर सीनियर। अनन्या, परफॉर्मेंस शानदार था, उसने मुस्कुराकर कहा। अनन्या ने थैंक्स कहा, बस इतना ही। लेकिन आर्यन के दिल में कुछ चुभ गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, ये जलन है या डर। अगले कुछ दिनों में अनन्या और राघव को कई बार साथ देखा गया, कभी प्रैक्टिस में, कभी कैंपस में। आर्यन अब कम बोलने लगा था। क्या हुआ? एक दिन अनन्या ने पूछा। कुछ नहीं, आर्यन ने नजरें चुरा ली।
पर कुछ नहीं में बहुत कुछ छुपा था। एक शाम कैंटीन में राघव आकर अनन्या के पास बैठ गया। आर्यन ने ये देखा और बिना कुछ कहे उठकर चला गया। अनन्या हैरान रह गई। रात को पहली बार अनन्या ने मैसेज किया, अनन्या, आज तुम ऐसे क्यों चले गए? कई मिनट बाद जवाब आया, आर्यन, तुम्हें फर्क पड़ता है? अनन्या ने स्क्रीन को देखा। दिल थोड़ा भारी हो गया। अनन्या, हाँ, पड़ता है। बस यही एक लाइन। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। वहीं अनन्या भी सोचती रही, क्या वो सिर्फ दोस्त हैं या उससे ज्यादा? अगले दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज का गार्डन खाली था। अनन्या ने आर्यन को बुलाया। तुम मुझसे नाराज हो? उसने पूछा। नहीं, आर्यन बोला, बस डर लगता है। किस बात का? तुम्हें खो देने का। उसकी आवाज भर्रा गई। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी जो सामने होता है उसे पहचानने में देर हो जाती है। उनकी नजरें मिली। दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द अभी भी रास्ता ढूंढ रहे थे। अधूरे शब्दों का इजहार। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। गार्डन में खड़े आर्यन और अनन्या के बीच खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आर्यन, अनन्या ने धीरे से कहा, हम दोस्त हैं ना? उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। आर्यन मुस्कुराने की कोशिश करता है। हाँ, दोस्त। लेकिन दिल झूठ नहीं बोल पा रहा था। अगर मैं किसी और से बात करूं, अनन्या ने सवाल किया, तो तुम्हें बुरा लगता है? आर्यन ने गहरी सांस ली। अब और नहीं। हां, उसने साफ कहा, बहुत बुरा लगता है। अनन्या की आंखों में हैरानी थी और राहत भी। क्यों? उसने पूछा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उस पल उसने खुद को नंगा कर दिया था, बिना किसी ढाल के। क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा चाहने लगा हूं, और ये बात मुझे डराती है। कुछ पल तक सिर्फ दिलों की आवाज थी। कुछ पल तक सिर्फ दिलों की आवाज थी। फिर अनन्या हंसी नहीं, मुस्कुराई। पता है, उसने कहा, मुझे भी वही डर लगता है। आर्यन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। तो क्या हम? अनन्या ने उसकी बात पूरी की। प्यार में हैं। बस 2 शब्द, लेकिन दुनिया बदल गई। उसी शाम कैंटीन की खिड़की के पास बैठे दोनों एक ही स्ट्रॉ से कोल्ड कॉफी पी रहे थे। अब हम क्या हैं? आर्यन ने पूछा। अनन्या ने उसकी उंगलियों को हल्के से थामा। हम साथ हैं। पहली बार हाथ थामने में कोई हड़बड़ी नहीं थी। कॉलेज की वही दीवारें, वही शोर, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अगर ये सपना है तो कभी टूटे नहीं। उन्हें क्या पता था, हर प्यार की कहानी में एक तूफान भी आता है। जब प्यार की परीक्षा हुई। प्यार में होने के बाद जिंदगी जैसे रंगीन हो गई थी। सुबह की क्लास, दोपहर की कैंटीन, शाम की लाइब्रेरी, हर पल अब हम बन चुका था। आर्यन और अनन्या साथ हंसते, छोटी छोटी बातों पर बहस करते और फिर उसी बहस पर खुद ही हंस पड़ते। लेकिन खुशियां हमेशा चुपके से नहीं जाती, कभी कभी वो शोर मचा कर आती हैं। कॉलेज में रिजल्ट आया। अनन्या का नाम टॉपर लिस्ट में था। आर्यन पास तो हो गया, लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं आए। अनन्या खुश थी, पर आर्यन अंदर से टूटने लगा था। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी मुस्कान झूठी थी। धीरे धीरे आर्यन बदलने लगा। वो कम मिलने लगा, कम बात करने लगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? अनन्या ने पूछा। नहीं, आर्यन ने कहा, बस पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन सच कुछ और था। उसे खुद से शिकायत होने लगी थी। उसी बीच अनन्या के घर से फोन आया। नेक्स्ट सेमेस्टर से तुम्हें दूसरे शहर जाना होगा, माँ ने कहा। यह तुम्हारे करियर के लिए बेहतर है। अनन्या का दिल बैठ गया। शाम को उसने आर्यन को सब बताया। तो तुम चली जाओगी? आर्यन की आवाज़ ठंडी थी। मुझे जाना पड़ेगा, अनन्या की आंखें भर आईं। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। आर्यन कुछ नहीं बोला। उस रात दोनों देर तक साथ बैठे रहे, बिना किसी हल के। अगले कुछ दिनों में झगड़े शुरू हो गए, छोटी बातों पर, बिना वजह। तुम बदल गए हो, अनन्या ने कहा। और तुम बहुत आगे निकल गई हो, आर्यन ने तल्खी से जवाब दिया। ये बात अनन्या को चुभ गई। मैंने तुम्हें कभी छोटा नहीं समझा,
उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन चुप रहा। कभी कभी चुप्पी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। एक शाम अनन्या ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और नजरें झुका लीं। यही जवाब था। अनन्या बिना कुछ कहे चली गई। उस रात आर्यन की डायरी में सिर्फ एक लाइन थी, मैं उसे चाहता हूं, लेकिन खुद को उससे कम समझने लगा हूं। अधूरी मोहब्बत या नया सफ़र। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। आर्यन और अनन्या अब अलग हो चुके थे। कैंपस में उनके कदम अलग दिशा में बढ़ते, लेकिन यादें पीछे पीछे चलतीं। हर कॉर्नर, हर क्लास, हर कैंटीन की मेज़ उनके नाम से गूंजती थीं। आर्यन ने पूरी कोशिश की अपने मन को समझाने की। वो अपनी पढ़ाई के लिए जा रही है, शायद यही सही है, वो खुद से कहता रहा। अनन्या भी अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचती, क्या प्यार का मतलब सिर्फ पास रहना है या समझना, दूर होकर भी साथ होना है। एक दिन कॉलेज फेस्ट का आखिरी दिन, सभी छात्र हॉल में इकट्ठा हुए। आर्यन स्टेज पर वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। अनन्या अपनी डांस टीम के लिए स्टेज पर तैयारी कर रही थी। जब वो स्टेज पर आई, आर्यन की नज़रें खुद ब खुद उसी पर टिक गईं। उसकी मुस्कान, उसकी ऊर्जा, कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन दोनों जानते थे, वो पल नहीं था जहां सब कुछ आसान हो। डांस खत्म हुआ, तालियों की गूंज थी। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन वहां खड़ा था, मुस्कुरा रहा। दोनों की आंखें मिलीं। इस बार कोई झगड़ा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सुकून। स्टेज के बाद दोनों बाहर गार्डन में मिले। बारिश नहीं थी, लेकिन हवा में हल्की ठंडक थी। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो, चाहे मैं पास हूं या नहीं। अनन्या मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे। और मैं चाहती हूं कि तुम अपने आप से प्यार करो और खुद को कम मत समझो। दोनों चुपचाप कुछ पल साथ खड़े रहे। शायद अब उन्हें समझ आ गया था कि कभी कभी प्यार का मतलब साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना भी होता है। आर्यन ने मन ही मन सोचा, कभी अधूरी लगने वाली मोहब्बत भी अंततः एक पूरा एहसास दे सकती है। अनन्या ट्रेन के लिए निकल गई। आर्यन ने उसे विदा किया, लेकिन इस बार दिल में कोई खालीपन नहीं था, सिर्फ एक मीठी याद और हमेशा के लिए एक कीमती हिस्सा बचा था। दोनों का प्यार अलग दिशा में गया, लेकिन उनकी कहानी कॉलेज की गलियों में हमेशा जिंदा रहेगी। अंतिम बात। कहानी ने प्यार की हर परत दिखाई। पहली मुलाकात, दोस्ती, इजहार, जलन, जुदाई और अंततः समझ। कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, पर हमेशा दिल में रहना भी होता है।